25 साल में 16 गुना बढ़ा हुआ झारखंड का बजट। आय के मुकाबले खर्च में 12 गुना से अधिक की वृद्धि हो गई। शुरू के 3 साल सरप्लस बजट रहा, बाद में घाटा बढ़ता गया। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। प्रकृति की गोद में बसा झारखंड देश का 28वां राज्य है। इसकी स्थापना बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को हुई थी। प्राकृतिक संसाधनों से भरा यह राज्य जब बिहार से अलग हुआ तो इसके कई सपने थे। सपना था एक विकसित और समृद्ध राज्य बनने का। आदिवासी बहुल इस राज्य ने सबके विकास का सपना देखा था। समय के साथ वह सपना टूटता चला गया। हालांकि शुरुआती दौर में झारखंड ने लगातार 3 वर्षों तक सरप्लस बजट देकर सबको चौंका दिया था, लेकिन बाद के सालों में स्थिति खराब होती चली गई। झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो चारों तरफ जश्न का माहौल था। लोग मानदर की थाप पर नाच रहे थे और गा रहे थे। इस छोटे से राज्य का बड़ा सपना अबुआ दिशुम अबुआ राज साकार हो गया। अब बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, तिलका मांझी, शेख भिखारी और नीलांबर पीतांबर का सपना सच करने की बारी थी। इस राज्य को विकसित राज्य बनाना था। इसके लिए जरूरत थी भारी भरकम बजट की। राजनीतिक अस्थिरता और बेलगाम भ्रष्टाचार ने झारखंड को सबसे निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि यह न वित्तीय प्रबंधन की तरफ किसी का ध्यान था और न किसी को अर्थव्यवस्था की चिंता। झारखंड की पहचान एक खनिज संपन्न प्रदेश के रूप में बन गई थी, जहां केवल दोहन होता था। यही कारण था कि शुरुआती दौर के बाद झारखंड की अर्थव्यवस्था की गाड़ी बेपटरी होती चली गई। इसलिए अब जबकि राज्य का बजट पेश किया जाने वाला है, यह जानना दिलचस्प है कि साल 2000 में जब झारखंड राज्य बना तब किस तरह का और कितने का बजट था। उसके बाद के सालों में सरकार ने कैसा बजट पेश किया और झारखंड का कितना विकास हो पाया। झारखंड की अर्थव्यवस्था की यह रोमांचक कहानी आइए जानते हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की रिपोर्ट से। साल 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना तो इसके कई सपने थे। प्रचुर मात्रा में खनिज और औद्योगिक के क्षेत्र होने के कारण इसके विकास की पूरी संभावना थी, लेकिन यह इस राज्य की विडंबना ही रही कि इसके विकास को लेकर कोई रोड मैप तैयार नहीं हो सका। इसी वजह से धनी होने के बावजूद यह पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया। शुरुआती दौर में राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद इस राज्य ने लगातार 3 वर्षों तक सरप्लस बजट रखा, लेकिन कालांतर में विकास के नाम पर भारी भरकम बजट का दौर शुरू हुआ तो आज तक जारी है। शुरुआती बजट से 16 गुना बढ़ा हुआ बजट। अर्थव्यवस्था के जानकारों के अनुसार बजट आकार में वृद्धि विकास कार्यों के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके आउटपुट पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और साल दर साल बजट राशि बढ़ती चली गई। आंकड़े बताते हैं कि 2001-2002 में लाए गए पहले बजट की तुलना में 25 वर्षों में बजट का आकार 16 गुना से अधिक बढ़ा हुआ था, जबकि खर्च के मुकाबले आय में करीब 12 गुना ही वृद्धि हुई है। पहले बजट में व्यय 7,743.38 करोड़ का था, जबकि दूसरे साल 2002-03 में 23.92% वृद्धि के साथ 9,595.85 करोड़ का व्यय निर्धारित किया गया था। झारखंड का कर्ज जीएसडीपी का करीब 30%। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार ने 1,28,900 करोड़ का बजट पेश किया। यह 2023-24 की तुलना में 10.7% अधिक है। ऐसे में झारखंड सरकार अपनी जरूरत को कर्ज लेकर पूरा कर रही है। हालांकि आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी 2.7% है, जो अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा है। इसके बावजूद 2016-17 से 2022-23 के दौरान क्रमशः 9%, 13% और 10% की औसत वार्षिक दर से राज्य का कर्ज बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार यह जीएसडीपी का 30% के करीब है। स्वास्थ्य पर सरकार ने कितना दिया ध्यान। झारखंड के पहले बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 169.9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। यह बजट तत्कालीन वित्त मंत्री मृगेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा पेश किया गया था। इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, अस्पतालों के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया था। हालांकि बाद के वर्षों में भी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट को बढ़ाया।
पिछले 3 बजट में हेमंत सोरेन सरकार ने स्वास्थ्य पर 7,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान रखा है। हेमंत सोरेन सरकार ने 2021-22 में 7,800 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बजट रखा। वहीं 2023-24 में 7,040 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया। वहीं 2024-25 में यह 7,223 करोड़ रुपए रहा। साल 2025-26 के बजट के लिए उम्मीद की जा रही है कि स्वास्थ्य बजट को बढ़ाया जाएगा। शिक्षा पर कितना किया गया खर्च? झारखंड के गठन के बाद से शिक्षा क्षेत्र के बजट आवंटन में समय समय पर वृद्धि हुई है। झारखंड के पहले बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 915.36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। उस बजट में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा के विकास पर भी जोर दिया गया था। बाद के वर्षों में इस बजट को और बढ़ाया गया। 2020-21 के बजट में शिक्षा व्यवस्था पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शिक्षा क्षेत्र में 11,660.68 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उच्च और तकनीकी शिक्षा पर खर्च। झारखंड सरकार ने 2023-24 के बजट में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में 2026.13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इस प्रकार कुल मिलाकर शिक्षा क्षेत्र के लिए 13,686.81 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। इस बजट में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना जैसी नई पहलों का समावेश किया गया, जिसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 2024-25 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 14,725 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। यह आवंटन राज्य के कुल व्यय का 13.1% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 14.7% से थोड़ा कम है। कैसा था 2024-25 का शिक्षा बजट? 2024-25 के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों का प्रस्ताव था, जैसे कि 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन, 325 प्रखंड स्तरीय मिडिल स्कूल का संचालन और 4,036 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 19 नए कॉलेजों की स्थापना, जिसमें 15 डिग्री कॉलेज और 4 महिला कॉलेज शामिल है। इस प्रकार झारखंड सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए महत्वपूर्ण निवेश कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार बढ़ सकती है आगे। 2001 से 2024 तक झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट में काफी वृद्धि की है, जहां स्वास्थ्य बजट 169.9 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,223 करोड़ रुपए का हो गया। वहीं शिक्षा बजट 915.36 करोड़ रुपए से बढ़कर 14,725 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इन दोनों क्षेत्रों में लगातार सुधार से राज्य के नागरिकों को काफी हद तक मदद मिली है। हालांकि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में आज भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि 2025-26 के बजट में झारखंड को और मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा का लाभ राज्य के हर नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। जनसंख्या दबाव और विकास की भावी योजना। समय के साथ साथ राज्य के लिए बढ़ रही जनसंख्या दबाव सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुताबिक झारखंड में शहरीकरण दर 24.5% था, जो राष्ट्रीय औसत 31.1 से कम था। 2001 से 2011 के बीच 10 सालों में यह वृद्धि दर 32.4% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जिलावार शहरीकरण में सर्वाधिक धनबाद में 58% रहा था, जबकि सबसे नीचे 5% गोड्डा में रहा। इन अवधि में राज्य के 5 जिले धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़ और रांची देश के औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि गोड्डा, गढ़वा, चतरा, गुमला, दुमका, लातेहार, सिमडेगा और पाकुड़ जिले में शहरीकरण की दर 10% से भी कम थी। ग्रामीण क्षेत्रों पर रहेगा सरकार का फोकस। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर हैं। सरकार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की किरण पहुंचाने की बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने अपने आगामी बजट 2025-26 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस किया है। बजट में यह कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों को और मजबूत किया जा सके, ताकि वे झारखंड के विकास में योगदान दे। कृषि, पशुपालन, पेयजल, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखकर योजना बनाने का निर्णय लिया गया है। बजट घाटा को पाटने के लिए करना होगा प्रयास। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को
बजट आकार बढ़ाने के साथ राजस्व संग्रह पर भी ध्यान देना होगा। आय के नए स्रोत तलाशने होंगे। ऐसे में केंद्रीय मदद के अलावा राज्य सरकार अपने बलबूते योजना को संचालित करने का मास्टर प्लान बना सकती है। हालांकि पिछले बजट से ही इसकी झलक दिखने लगी थी। 2019-20 में राज्य के अपने स्रोतों से कुल आय 31,524 करोड़ 20 लाख रुपए हुए थे। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने इसकी तुलना में 70% की वृद्धि करते हुए 53,500 करोड़ 43 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। सरकार का ध्यान पर्यटन और स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी है। 2025-26 के वार्षिक बजट में इसकी झलक देखने को मिल सकती है। सरकार उत्पाद नीति निजी हाथों में दे सकती है। इसके करीब 5,000 करोड़ मिलने की उम्मीद है। बजट में संतुलन पर ध्यान देना होगा। जानकार कहते हैं कि बजट बनाने वालों को निश्चित रूप से एक संतुलन कायम करना होगा। उनको आय के बारे में सोचना होगा और खर्च के बारे में भी। अगर सरकार आय के बारे में विचार नहीं करेगी और केवल व्यय करती जाएगी तो इससे घाटा बढ़ता जाएगा। यह कहीं से भी राज्य के हित में नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऋण का सूद भी बढ़ता जाएगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।